मार्केट में एक बहुत ही टफ क्वेश्चन अराइव हो रहा है, वो है CDSL वर्सेस NSDL। जी हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि CDSL बेस्ट है या NSDL, दोनों में से कौन सा कंपनी के शेयर्स जो हैं वो प्रोस्पेक्टिव नज़र आते हैं एज़ पर द फ्यूचर अगर देखा जाए तो इस वीडियो में मैं ट्राई कर रहा हूँ कि दोनों को बहुत ही तह तक जी हाँ कंपैरिजन करूँ। और इस वीडियो को जो अंत तक देखेगा बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है दोनों के ऊपर। जी हाँ, तो CDSL NSDL, CDSL का IPO 7 साल हो चुके हैं और NSDL का कुछ दिन पहले IPO आया है। अगर आपको IPO मिले हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन क्या NSDL फ्यूचर में CDSL की तरह रिटर्न्स बना के दे सकता है या नहीं, ये मेरा अपना खुद का व्यू होगा। जी हाँ, तो कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखना, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना रिसर्च जरूर करना। तो स्टार्टिंग करूंगा मैं CDSL से। जी हाँ, तो CDSL की बात की जाए, देख सकते हो कि मार्केट में ये लॉन्च हुआ था 2017, यानी कि 8 साल करीब हो चुके हैं। जी हाँ, जून यानी कि 8 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। 8 साल में CDSL ने रिटर्न्स दिया है 1093% से अबव। अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में ये मात्र 130 रुपये का स्टॉक हुआ करता था 2017 में, जो कि अब 1561 पे ट्रेड कर रहा है और ये बोनस भी दे चुका है। अभी देखा जाए तो 1:1 का बोनस दिया था कुछ महीने पहले। जी हाँ, और डिविडेंड भी ठीक ठाक है। और 5 साल के रिटर्न्स की बात की जाए तो इसने दिया है 756% रिटर्न्स, और 1 साल की बात की जाए तो यहाँ पे 12% के लमसम में रिटर्न्स दे के बैठा है। और 6 महीने की बात की जाए तो 6 महीने में 30 अप्रॉक्स जी हाँ परसेंटेज रिटर्न्स दे रहा है। और 1 मंथ की बात की जाए तो यहाँ पे निगेटिव है 8.25, मार्केट में गिरावट है, ये भी स्टॉक गिरते जा रहा है। ये भी 1 महीने से देखा जाए तो काफ़ी गिरावट में है। और बीते 5 दिन की बात की जाए तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव है 0.42%। 1 दिन की बात की जाए तो भी गिरावट में है 0.22%। देखो NSDL की बात की जाए तो कुछ दिन ही हुए हैं इसको लॉन्च हुए। जी हाँ, IPO की बात की जाए तो 800 से स्टार्ट हुआ था, अच्छा खासा 10% के लिस्टिंग पे स्टार्ट हुआ था। ग्रे मार्केट में 16% 17% का दिख रहा था जब ये लॉन्च होने वाला था, और अच्छा खासा बीते 4-5 दिन में ही अच्छा खासा जंप हुआ। आप देख सकते हो बीते 5 दिन में ये जो स्टॉक था ये हाई क्या लगाया, 1425। देख सकते हो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि 1425 पे ये अब गया था 1425, इसका 52 वीक हाई है। जी हाँ, और इसका लो अगर देखोगे तो 880 का मतलब है कि देखो इसका जो IPO का बेस प्राइस था वो था 800 और लिस्टिंग कहाँ पे हुआ था 10% अबव, यानी कि 80 रुपये ज़्यादा। तो 880 से स्टार्ट हुआ और जंप करके 1425 पे चला गया। अच्छा खासा 50-60% का प्रॉफिट जनरेट किया कुछ ही दिनों में। तो जिनके IPO के लॉट लगे होंगे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा, प्रॉफिट बुक भी किए बहुत सारे लोग, और कुछ लोग जो हैं अभी भी एज इट इज़ रखे हुए हैं। तो क्या एज इट इज़ रखे रहना चाहिए और ऐड करना चाहिए, या अभी भी टाइम है इसको निकाल लेना चाहिए जो भी प्रॉफिट मिल रहा है? तो आगे मैं बात करूंगा, बने रहो वीडियो में। जी हाँ, और ये देख सकते हो कि इस कंपनी का अगर चलो इसका मैं पूरे डिटेल से बात करता हूँ NSDL के ऊपर। जी हाँ, तो NSDL की बात की जाए तो ये कंपनी, देखो ये जो कंपनी है NSDL बहुत ही पुरानी है। अगर फर्स्ट डिपॉजिटरी की बात की जाए, जी हाँ फर्स्ट DP की अगर बात की जाए तो इंडिया का सबसे पुराना डिपॉजिटरी में NSDL आता है। CDSL से भी पहले का ये मार्केट में लॉन्च हो चुका था, भले ही IPO CDSL के बाद आया हो, लेकिन ये जो कंपनी है बहुत ही पुरानी है। और इसका भी देख सकते हो कि IPO जब लॉन्च हुआ उसके बाद से मार्केट कैप जो है का 7 से 8 हज़ार के करीब था मार्केट कैप, अब जंप होके ये देख सकते हो 23,507 पे आ चुका है। तो मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अगर P की बात की जाए, यहाँ प्राइस टू अर्निंग तो 71.7 यहाँ दिख रहा है। और इंडस्ट्रियल P की अगर बात की जाए, जी हाँ तो इंडस्ट्रियल P मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो इंडस्ट्रियल P की बात की जाए तो देख सकते हो 56.9 का अभी ट्रेड कर रहा है, और ये जो है इंडस्ट्री P से काफ़ी अबव जा चुका है। बीते 3 से 4 दिन में ही जो भागा है, जी हाँ 71.7 पे आ चुका है। तो मार्केट वैल्यू की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा ये महंगे रेट पे अब ट्रेड कर रहा है। और डिविडेंड अभी कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि आने वाले क्वार्टर्स में ही डिसाइड होगा कि डिविडेंड कितना देता है, अगर क्योंकि अभी तक डिविडेंड अनाउंस नहीं किया है। फेस वैल्यू 2 का है, एज इट इज़ है, और आने वाले वक्त बताएगा कि ये स्प्लिट करेगा या नहीं। तो बोनस का जैसे CDSL बोनस दिया है, आगे अगर ये प्राइस भागता है तो बोनस का चांसेस भी निकल के आता है। जी हाँ, और इसका ROC और ROE देख लो। जी हाँ,
आरओसी चल रहा है 23.6 का, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है। आरओई चल रहा है 17.8% का, जो कि बहुत ही हाई नज़र आता है। और प्रमोटर होल्डिंग हालांकि इसमें 0% है, जी हाँ। और इस स्टॉक में अगर देखोगे तो डेप्ट इक्विटी, जी हाँ, डेप्ट इक्विटी नेग्लिजिबल, ना के बराबर, सिर्फ 0.01, यानी कि कंप्लीट डेट फ्री बोल सकते हो इसको। और रिजर्व्स 1965 करोड़ का है, जो कि धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। हालांकि अभी हाल ही में शायद एक दिन पहले इसके रिजल्ट आउट हुए हैं, जी हाँ, रिजल्ट अच्छा प्रॉमिसिंग आया है। अगर रिजल्ट की बात की जाए, जी हाँ, तो अभी देख सकते हो बीते साल की अगर बात की जाए तो 328 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है। और अर्निंग पर शेयर की बात की जाए तो 17.2 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर निकल के आता है। अब देखो, अगर CDSL से कंपैरिजन किया जाए, जी हाँ, CDSL की बात की जाए 8 साल हो चुके हैं और इसका मार्केट कैप अभी 32,000 है। और देखो 4 से 5 दिन पहले NSDL आया है, अभी उसका मार्केट कैप 23 के बराबर है, 23,000 करोड़ के आसपास, और इसका मार्केट कैप 32,600 है। हालांकि ये स्टॉक टूटा हुआ है, अभी देखा जाए इसका हाई जो है 1990 है और अभी ट्रेड कर रहा है, करेंट प्राइस देखोगे तो 1560, तो तकरीबन देखा जाए तो 430 रुपये सस्ते लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मोर देन 25% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। और ये जो कंपनी है, जी हाँ, ये इंडिया का सबसे बिगेस्ट एक्टिव अकाउंट होल्डर्स की अगर बात की जाए, ध्यान दिया, अगर मैं आपको यहाँ पे डाटा दिखाना चाहूँगा कि इंडिया में टोटल अगर डीमैट अकाउंट की बात की जाए, जी हाँ, डीमैट अकाउंट बहुत लोगों को पता ही होगा, अगर आप स्टॉक ब्रोकिंग में काम कर रहे हो, अगर स्टॉक ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में काम कर रहे हो तो बिल्कुल डीमैट अकाउंट क्या होता है वो आपको जरूर पता होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि 19.4 करोड़ जो है वो 2025 में, ये जो डाटा है 16 जुलाई तक का है, जी हाँ, तो 16 जुलाई तक का अगर डाटा देखा जाए तो करीब करीब 19.5 करोड़ डीमैट अकाउंट भारत में है। अगर आबादी के हिसाब से देखा जाए, देखो 150 करोड़ अगर आबादी माना जाए, जी हाँ, भारत का, उसमें से सिर्फ मात्र 19.5 करोड़ लोग के पास ही डीमैट अकाउंट है। और उसमें से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट की अगर बात की जाए, जी हाँ, तो ये जो निकल के आता है, आप ये देख सकते हो, पहले तो 3.6 करोड़ ही था 2019 में, जी हाँ, और बीते 5 से 6 साल में कितना ज़्यादा ट्रिमेंडस जंप देखने को मिला। देख सकते हो कि मोर देन लगभग 4.5 टाइम्स से भी ज़्यादा का यहाँ पे बीते 6 ईयर्स के अंदर में जंप देखने को मिल रहा है। डीमैट अकाउंट के ग्रोथ की अगर बात की जाए बहुत ही ज़्यादा है, और आफ्टर कोविड तो बहुत ज़्यादा हुआ है। हालांकि 1 से 1.5 साल में देखा जाए तो मार्केट स्लो डाउन हुआ है, मार्केट में बहुत ज़्यादा हिकअप्स देखने को मिले हैं ड्यू टू ट्रेड वार। और ये देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको एक और डाटा निकाल के दिखाना चाहूँगा कि ये जो CDSL है, जी हाँ, अगर CDSL के एक्टिव अकाउंट होल्डर्स की बात की जाए, देख सकते हो 14.65 करोड़ हो चुके हैं इसके डिपॉजिटरीज। अगर क्लाइंट्स की अगर बात की जाए 14.65 करोड़, और ये डाटा निकल के आता है 31 दिसंबर 2024 तक का। और वही अगर आप देखोगे NSDL का, तो NSDL का दिसंबर 2024 तक जो डाटा है वो है 3.88 करोड़। तो अगर रिटेल पार्टिसिपेंट्स की बात की जाए तो मच अहेड निकल के आता है कौन, तो CDSL, जी हाँ। हालांकि अगर मार्केट शेयर की बात की जाए तो NSDL बहुत ही आगे है, क्योंकि NSDL बहुत ही पुरानी कंपनी है डिपॉजिटरी में। और देखा जाए तो क्या बोला जाए कि जो स्मूथ फंक्शनिंग जिसको बोला जाए, या फिर मार्केट शेयर की बात की जाए तो वो NSDL का ज़्यादा निकल के आता है। लेकिन एक्टिव यूजर्स की यहाँ पर जहाँ बात की जाए, जो डेली ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या फिर बहुत ही एक्टिव है अपने ट्रेड्स में, इन्वेस्टिंग में, वो CDSL में ज़्यादा ग्रोथ नज़र आता है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूँगा, जी हाँ, कि CDSL के पास अगर इंडिया का टॉप 10 ब्रोकरेज को ले लो, जी हाँ, टॉप 10 ब्रोकरेज में कौन कौन से आते हैं, जीरोधा है, ग्रो है, एंजल है, स्टॉक्स है, HDFC सिक्योरिटीज़ है, बहुत सारे हैं, ICICI सिक्योरिटीज़ है, यहाँ पे लिस्ट है। और इसमें से अगर टॉप 3 भी देखा जाए, जी हाँ, तो जीरोधा, ग्रो, एंजल वन, ये सब किसके क्लाइंट हैं, जी हाँ, ये सब के क्लाइंट हैं CDSL के। डिपॉजिटरी किसका यूज़ कर रहे हैं, तो CDSL का। हालांकि अगर जीरोधा की बात की जाए तो इनिशियल लेवल पे 2015 की अगर बात की जाए, जी हाँ, 2016 की बात की जाए स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे जीरोधा ने CDSL और NSDL दोनों के साथ टाई अप किया था। और उसके बाद से फिर CDSL के मतलब NSDL से वो अपना थोड़ा क्या बोला जाए धीरे धीरे कम करता गया, और अभी फुल फ्लेज में सिर्फ CDSL के साथ वो अपना पार्टिसिपेंट्स काम कर रहा है। और क्योंकि इसका रीज़न
भी है, बैंगलोर में CDSL का सर्विसेज अच्छा दिखता है। हालांकि उन्हीं के आप साइट पर जाके देख सकते हो कि जीरोधा का CDSL के साथ जो टाई अप है क्यों हुआ। पहले जो स्टार्टिंग में जो था CDSL NSDL दोनों था। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कि अभी जो फिलहाल जो है एक्टिव यूजर्स वो CDSL का बहुत ज़्यादा है, लेकिन ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव की बात की जाए NSDL भी पीछे नहीं है। NSDL का भी अभी लेटेस्ट डाटा की अगर बात की जाए देख सकते हो यहाँ पे NSDL का अगर मार्केट शेयर की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला यहाँ पे, जी हाँ, कि NSDL हैड 65,391 सर्विसेज सेंटर्स थ्रू इट्स DP कंपेयर टू CDSL 18,918। ग्रोथ की अगर बात की जाए तो NSDL का जो सर्विसेज है वो मच अहेड नज़र आ रहा है, जी हाँ। और ये देख सकते हो कि NSDL कमांडेड 73.04% शेयर इन अनलिस्टेड इक्विटी कंपनीज, जी हाँ। और डीमेटलाइज शेयर की बात की जाए सेटलमेंट की तो यहाँ पे 66% निकल के आ रहा है। देखो पुराने ज़माने में पहले तो देखो क्या चलता था, कोई भी डिजिटलाइजेशन नहीं था, जी हाँ। अगर 2000 की बात की जाए या फिर आप बोल सकते हो इनिशियल लेवल पे जब ये NSE आया था, जी हाँ, तो उस दरमियान, जी हाँ, उस समय की बात है। तो आज भी बहुत सारे लोग जो हैं जो बहुत ही पुराने शेयर्स के कागज़ रखे हुए हैं तो डीमेटलाइज्ड हैं, जी हाँ। तो उसको मतलब फिर से डिजिटलाइजेशन के मोड में लाने के लिए अभी भी सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स की बात की जाए तो NSDL के तरफ से देखा जा रहा है। और अभी अगर ये डाटा देखा जाए, जी हाँ, तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा कि मार्केट शेयर अभी डीमैट अकाउंट का जो एडिशन दिख रहा है, जी हाँ, वो 5.7 मिलियन का दिख रहा है ड्यूरिंग द क्वार्टर फ्रॉम 6.4 मिलियन इन Q4। येट CDSL रिटेन इट्स डोमिनेंट पोजीशन विथ एन 84% मार्केट शेयर। जी हाँ, ये जो पोजीशन है CDSL का 84%, ये आपका एक्टिव यूजर्स जो है, जी हाँ, और रिटेल पार्टिसिपेंट्स में बहुत ज़्यादा है। हालांकि NSDL, जी हाँ, NSDL जो बहुत ही पुरानी कंपनी है डिपॉजिटरी में, उसका भी मार्केट शेयर जो है बहुत ज़्यादा है और ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव में वो बहुत ही ज़्यादा आगे निकल रहा है। और देखा जाए तो NSE से जो भी ट्रेड होता है, जी हाँ, NSE से टाई अप है NSDL का। और ये जो है कंपनी है वो BSE है। आप अगर इसको खोल के देखोगे तो ये ट्रेड करता हुआ BSE पे दिखेगा CDSL, और अभी जो IPO आया है वो आपको NSDL NSE पे दिखेगा। अगर NSE का IPO आता है तो जी हाँ, NSDL को भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। और ये देख सकते हो, मैं एक चीज़ और यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा कि ये कंपनी, जी हाँ, अगर CDSL की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मैं आपको रिजल्ट के ऊपर लेके चलूँगा, जी हाँ। तो ये देख सकते हो, पहले तो ये भी देख लो कि 37% का जो ग्रोथ रेट है, जी हाँ, CAGR की बात की जाए लास्ट 5 ईयर्स का, तो ये भी बहुत ज़्यादा है। तो देखो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि नंबर 1 और नंबर 2 ये दोनों के बीच में कंपटीशन हमेशा रहता है। किसी भी फील्ड में, किसी भी सेक्टर की बात की जाए, जी हाँ, तो नंबर 1 नंबर 2 अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो ये इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए एक्टिव यूजर्स की तो CDSL बाजी मार देता है, जी हाँ। अगर ग्रोथ की बात की जाए या फिर क्विक सर्विस की बात की जाए, फंक्शनैलिटी की बात की जाए तो NSDL मच अहेड नज़र आता है। और अभी तो फिलहाल, जी हाँ, मार्केट शेयर की बात की जाए तो NSDL ज़्यादा निकल के आ रहा है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जाए तो जी हाँ, मुझे लगता है आने वाले वक्त में NSDL का भी मार्केट जो शेयर है, ये मार्केट कैपिटल है, वो बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ होते हुए नजर आएगा, क्योंकि अभी ही स्टार्टिंग में ही 23,507 करोड़ का है और अभी CDSL का जो है 32,000 करोड़ का है। तो टफ कंपटीशन है, नो डाउट। और CDSL के पास एक बेनिफिट ये है कि इंडिया के जो टॉप ब्रोकरेजेस हैं इसके सर्विसेज ले रहे हैं CDSL के। तो मुझे लगता है कि 50-50 रेशियो जरूर होना चाहिए अगर पोर्टफोलियो में है तो। जी हाँ, पोर्टफोलियो में CDSL है, NSDL है, मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी छेड़छाड़ करना चाहिए, किसी को बेच देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। देखो ये जो कंपनी है, ये दोनों जो कंपनी है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है और स्टॉक मार्केट मुझे नहीं लगता कि बंद होने वाला है। स्टॉक मार्केट कोविड के टाइम में भी खुला था, जबकि सारे जगह लॉकडाउन था, फिर भी स्टॉक मार्केट ऑपरेटिंग था और चालू था, काम हो रहा था। उसी तरह से मैं यही जानता हूँ कि जो भी रिलेटेड है स्टॉक मार्केट से, जी हाँ, वो आगे भी चलता रहेगा। और अभी फ़िलहाल जो है 19.5 करोड़ के आसपास, जी हाँ, जो
एक्टिव यूजर्स नज़र आ रहे हैं, डीमैट अकाउंट होल्डर्स नज़र आ रहे हैं, अभी तो बहुत ज़्यादा समुंदर पूरा बाकी है। जी हाँ, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसके अगर तुलना में देखा जाए तो बहुत ही कम डीमैट अकाउंट्स दिखते हैं, जो कि ग्रोथ जो अपॉर्चुनिटी है भारत में वो बहुत ही ज़्यादा नज़र आता है। तो ये दोनों जो कंपनी है बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। और क्योंकि देखो जिस तरह से फाइनेंशियल ग्रोथ नज़र आता है, जिस तरह से इंडिया का जो लैंडमार्क जो डेवलपमेंट है आगे का, वो बहुत ही ज़्यादा स्कोपिंग नज़र आता है। आप देख सकते हो, रिसर्च उठा के देख सकते हो, अभी हाल ही में बहुत सारे रिसर्चर्स जो हैं, इवन ट्रंप के जो ट्रेड वार के होने के बावजूद भी इंडिया का जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बता रहे हैं। तो ये सब जो भी है भारत में, जी हाँ, फाइनेंशियल डाटा जो निकल के आ रहा है, वो डाटा के चलते जी हाँ जो इन्वेस्टर्स होंगे, जो नए देखा जाए तो जो नए जॉब में आए हैं, तो अपना इन्वेस्टिंग कहाँ करेंगे? इक्विटी में करेंगे या एसआईपी में करेंगे, या फिर आप किसी भी स्कीम में जो इन्फ्लेशन को बीट कर सके। तो मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल जो है, जी हाँ, जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का एजुकेशन इम्पैक्ट हो रहा है, उसके हिसाब से इन कंपनीज़ को बहुत फ़ायदा मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो एनएसडीएल के आईपीओ मिले हैं तो अच्छी बात है, नहीं मिले हैं तो आप इस पे अभी फोकस किया जा सकता है। मार्केट में अगर गिरावट हो, शेयर प्राइस अगर गिरता है, जैसे अभी सीडीएसएल का गिरा हुआ है, तो अपॉर्चुनिटी है। जिनके पास नहीं है वो क्या कर सकते हैं, एसआईपी मोड में इसको अपने अकाउंट में रख सकते हैं। जी हाँ, जब जब मौका मिले, और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने दिन तक होल्ड कर सकते हो। देखो, जो लंबा होल्ड करेगा, जो लॉन्ग टर्म व्यू रखेंगे, उनको ज़रूर फ़ायदा मिल सकता है इक्विटी में। यही तो इसका फ़ायदा है इक्विटी का, कि जो जितना ज़्यादा होल्ड करेगा उतना ज़्यादा रिवार्ड लेके जाएगा। तो यहीं पे मैं वीडियो समाप्त करूँगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और कोई कमेंट हो जरूर पोस्ट करें। चलो फिर मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।